गाइज आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा आरटीपीएस का सॉफ्टवेयर है उसको हम कैसे यूज करेंगे अपडेट वर्जन में। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था उस समय बहुत ही कम फीचर था, लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जा रहा था कि कहाँ पे क्या फिल करना है। लेकिन इस बार हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद इसमें इतने सारे फीचर ऐड कर दिए हैं कि आपको मैनुअली कुछ भी टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सारा कुछ फिल करके आपको अप्लाई करके दे देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन आपको शो करेगा सबसे ऊपर में, नेम, एड्रेस फिल, इनकम एंड कास्ट फिल। इससे पहले वाले सॉफ्टवेयर में क्या था, नेम और एड्रेस फिल का ऑप्शन था। एड्रेस फिल में भी बहुत कम फीचर थे, लेकिन इस बार हमने पूरा का पूरा फीचर हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा इनकम या कास्ट है वो भी अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एड्रेस फिल कर लेते हैं। जैसे कि कोई सा भी यूजर आपके पास आता है तो सबसे पहले उसका हम एड्रेस फिल करेंगे। और एक बार किसी विलेज या पिन कोड का एड्रेस फिल कर लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अपने अंदर सेव करके रख लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस को फिल कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सीतामढ़ी, यहाँ भी सीतामढ़ी, और यहाँ पे सोन बरसा, यहाँ भी सोन बरसा। वार्ड नंबर पे हम आएंगे तो वार्ड नंबर हम डाल देते हैं 15। टाउन विलेज, पी आई पिपरा, PAR से। यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी सेम है, पिन कोड हमारा 84 33 30 है। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत, तो जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद वो कौन सा पंचायत है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा है पिपरा परसाई। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हम इसको फिल कैसे करें, तो आराम से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कोई सा भी रिसाइडेंस या कास्ट या इनकम जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से हम ओपन करके बैक टू सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये जिला जिला जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिला, जैसे कि सीतामढ़ी। तो यहाँ पे हम सीतामढ़ी सेलेक्ट कर दिए। तो जैसे कि सीतामढ़ी में जो स्पेलिंग है वही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में स्पेलिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल में हमारा सीतामढ़ी सदर है, तो यहाँ पे हम सीतामढ़ी, यहाँ भी हमने अनुमंडल ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रखंड में यहाँ पे सोनवर्षा है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पेलिंग है वही यहाँ भी स्पेलिंग दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो थाना है, थाना यहाँ से आता है, थाना पुलिस स्टेशन, तो यहाँ भी हमारा जो है वो डालेंगे। देखिएगा यहाँ पे सोनवर्षा ये रहा। यानी आपको जो भी यहाँ पर डालना है स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, यहाँ से देख करके डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्राम पंचायत यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं पिपरा परसाइन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिपरा परसाइन सेलेक्ट कर लिया है ताकि ये भी ऑटोमेटिक फिल हो जाए। यहाँ पे वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पे डाकघर या ये जो विलेज है वो ये दोनों यहाँ पे जो आप टाइप किए हैं वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, पिन कोड भी आपका आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम कास्ट सर्टिफिकेट जो अप्लाई करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिएगा यहाँ पे ये ऊपर के जैसा सेम। अगर ऊपर के जैसा सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर के जो भी रहेगा उसको ये ऊपर के जैसा सेम कर देगा, आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के जैसा सेम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको एक और एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको पहले फिल कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एड्रेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम विलेज का नाम लिख देंगे। जैसे कि ये विलेज है पिपरा परसाइन, PI पिपरा परसाइन, और यहाँ पे इसको हम ओके कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एड्रेस वाला कॉलम में हमारा प्रॉपर साइन शो हो गया है। ठीक है, ऐसे ही करके जितने भी आपके पास एड्रेस आता है 10 15 20 जो भी एड्रेस है वो आपको सेव कर लेना है। ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 4 5 एड्रेस ही रहते हैं, तो वो आपको एक बार यहाँ पे सेव कर लेना है और यहाँ पे हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अब कभी भी पिपरा परसाइन के लोगों का अगर हमको जातीय आवासीय आय अप्लाई करना पड़ता है तो हमको एड्रेस मैनुअल फिल करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पिपरा परसाइन, ऑटोमेटिक जो जो हमने फिल किया था वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो एड्रेस में आपने समझ लिया कि पहले हम एड्रेस को सेव कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमारा एड्रेस का ऑप्शन आ जाए पिपरा परसाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इनकम एंड कास्ट फिल में। इनकम एंड कास्ट फिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पेशा में देखते हैं, पेशा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको खुलेगा, यहाँ पे हम छात्र स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे वर्क कैटेगरी। वर्क कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यही है। देखिए, वर्क कैटेगरी में क्या है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 है और यह अनुसूची 2 है। अगर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आता है तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, अगर 2 में आता है तो 2 टाइप करेंगे। अदरवाइज ये आपको ये अनुसूची जाति या अनुसूचित जनजाति है, ये सब अगर रहता है तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, जो जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिख देना है आपको। तो जैसे कि हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया एक बार, और इसका जाति क्या रहता है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मोमिन, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, जाति में देखिए सबसे पहले मोमिन है तो हम क्या करेंगे MOMIN, मोमिन डाल दिया। अब उप जाति में हमको सिलेक्ट करना है, यानी थोड़ा मोमिन भी डाल देंगे तो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। उप जाति में भी यहाँ पे मोमिन आ गया तो यहाँ भी हम मोमिन डाल देंगे, MOMIN। जैसे कि बहुत सारे लोगों का रैन आता है, बहुत सारे लोगों का तेली आता है, जो आपको डालना है वो अपना डाल सकते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कास्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसका हम नाम लिख देंगे, जैसे कि जो कास्ट है, जैसे कि किसी का तेली है या जो भी है नाम, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इसका मोमिन है तो हम क्या करेंगे MOMI मोमिन यहाँ पे हम लिख दिए और ओके पे क्लिक कर दिए, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि कास्ट में आपका मोमिन का ऑप्शन आ जाता है। सेम इसी प्रकार से हम आय का भी फिल करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम इनकम पे क्लिक करेंगे। इनकम पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सबसे पहले पेशा सेलेक्ट कर लेना है कि पेशा क्या है, तो जैसे कि छात्र स्टूडेंट, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आवेदन का उद्देश्य जो लिखा रहता है, आवेदन का उद्देश्य, ये आपको यहाँ पे अगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो छोड़ देना है। सरकारी से आए, अगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो खाली छोड़ देना है, इसमें जीरो फिल नहीं करने है। व्यवसाय से आए, इनकम फॉर बिजनेस, ये आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। जैसे कि हम यहाँ पे कृषि से आए डाल देते हैं 70,000, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं अदर सोर्स से 20,000। हम एक करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि छात्र में तो कृषि सहाय लेगा नहीं, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। जितना आप यहाँ पे डालेंगे आपको टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा कि 90,000 का ये आपका सेव हुआ है। अब इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पे सेव इनकम पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या है कि स्टूडेंट क्या है तो एस टी 90,000 9K लिख देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि 9K है। तो इसमें इनकम ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है तो कृषि से आय है और अन्य स्रोतों से आय है। तो कृषि के लिए जैसे कि फार्मर लिख देंगे F7K और अदर 20K, ताकि हमको याद रहे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। या आप अलग से भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट 90,000, ये सिर्फ 9K भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम सेव इनकम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट क्या है 9K, हो गया, ओके 90,000, ओके ओके। अब यहाँ पे अब जब भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनकम सिलेक्ट करने आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ पे आपको लिख के आएगा स्टूडेंट 90K है, फार्मर से 70K है और अदर से 20K है। यानी अपना कोडिंग के हिसाब से लिख देंगे, फुल लिखेंगे तो उतना तो ऑप्शन नहीं रहता है सेव करने के लिए, तो यहाँ पे अपना कोडिंग के हिसाब से लिख सकते हैं, या सीधा लिख दीजिए ST से 90K है, ठीक है, हो गया। अब हम नेम फील्ड में आते हैं। नेम फील्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा को फिल करते हैं। जैसे कि हमारा नेम हो गया, हम यहाँ पे डाल देते हैं डेमो, फादर नेम डेमो 1, डेमो 2, हस्बैंड नेम अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम डालना है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। मोबाइल नंबर में आपको भी यहाँ पे दे देना है, जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओपन इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ओपन इमेज पे क्लिक करेंगे, कितना भी MB का इमेज होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 KB से लेकर के 300 KB तक कर देगा। आप कितना भी ज्यादा MB का यहाँ पे इमेज ले लेंगे वो ऑटोमेटिक रिसाइज कर देगा। यहाँ से ओपन आधार कर लेंगे और यहाँ से आधार का हम ओपन कर लेंगे, दोनों हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम ये डाटा सेव करेंगे तो अब यहाँ पे इसका एड्रेस फिल करने के लिए बार बार अब एड्रेस फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे और यहाँ पे परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसका सेकेंड एड्रेस क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेम एज नहीं किया था इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो एड्रेस फील्ड में क्या करेंगे, इसको ऊपर के जैसा सेम कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऊपर के जैसा सेम नहीं करते तो नीचे में कौन सा एड्रेस डालना है वो भी आपको टाइप करना पड़ता है, तो इसके लिए आता है ये सेकेंड एड्रेस। तो हम ऊपर के जैसा सेम कर देंगे तो सेकेंड एड्रेस डालने की जरूरत ही नहीं है हमको। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कास्ट में आते हैं, मोमिन सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट इनकम में आते हैं और यहाँ पे ST 90K सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस प्रोफाइल को सेव कर देते हैं, सेव प्रोफाइल, और इसका नाम डाल देते हैं डेमो, बस।
और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब अगर हम सॉफ्टवेयर को क्लोज भी कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब दोबारा से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हमको सिंपल से जब भी सर्वर आता है या सेम टाइम पे अगर हमको अप्लाई करना है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट प्रोफाइल में जाएँगे और ओनली डेमो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने डेमो सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे इसका ऑटोमैटिक यहाँ पे जो एड्रेस था पिपरा परसेंट सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे जो मोमिन था वो सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे एसटी जो भी था वो सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे एड्रेस फील्ड में हमने ऊपर के जैसा सेम नहीं किया था, इसलिए ऊपर के जैसा सेम कर देंगे और यहाँ पे नेम पे क्लिक करके यहाँ पे सारा कुछ हमारा फिल हो गया है। सिंपल से अब हमको कुछ नहीं करना है, रीसाइड एंड सप्लाई पे क्लिक कर देना है। रीसाइड एंड सप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। सॉरी, अभी लगता है सर्वर में प्रॉब्लम है, दोबारा से ओपन कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे हमारा निवास प्रमाण पत्र डाटा फिल होने के लिए रेडी है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, डाटा फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, तो हम रिसाइडेंस पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑटोमेटिक आपका सारा कुछ फिल होकर के ये दे देगा। यहाँ तक ओटीपी भी चला गया, हम ओटीपी को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने गलत मोबाइल नंबर डाला था। और यहाँ पे देखिए कैप्चा तक आपका ऑटो फिल करके रख दिया है। देखिए, डेमो नेम पुरुष हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला था ये डाला था, ग्राम पंचायत डाला था, पिपरा परसेंट जो भी डाला था, यहाँ पे इमेज भी ऑटोमेटिक अपलोड हो गया है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओटीपी डालना है आपको। जैसे कि मैं एक अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर डाल देता हूँ ताकि मैं आगे का प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओटीपी मेरे पास आएगा, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, वेरीफाइड। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आधार कार्ड को डालना है। सिंपल से यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करते ही आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हम आधार ओपन नहीं करेंगे। हम सीधा यहाँ पे कंट्रोल भी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि कंट्रोल भी करेंगे, ऑटोमेटिक जो आपका जो आधार आपने सिलेक्ट किया था उसका ये पैथ कॉपी करके रख लेता है। सिंपल से यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका जो इमेज आपने आधार सिलेक्ट किया था वो है, और यहाँ पे सेव एंड एक्चर पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे रिसाइडेंस को अप्लाई कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, बैक टू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कास्ट पे क्लिक करेंगे। कास्ट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपका डाटा ओपन, यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा। डाटा फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप ऑटोमेटिक देखेंगे हमारा इमेज लोड होगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक फिल होगा। ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है और सेम प्रोसेस करना है, क्योंकि अभी हम ओटीपी डालने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डेमो अप्लाई करने की आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जितना भी डाटा था सब के सब ऑटोमेटिक फिल हो गया, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो जो हमने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ तक हमारा कैप्चा भी ऑटो फिल हो चुका है। सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर बेस्ट लगा होगा। अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, जहां से आपको इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से आपको सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे देखेंगे एक बटन होगा आपके पास रजिस्टर का। यहाँ पे रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे कितने दिनों के लिए ये सॉफ्टवेयर लेना है। 1 मंथ का 101 रुपीज लेगा और 1 ईयर का 599 का पेमेंट लेगा ये, और आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा पेमेंट करते ही। तो ये चलिए, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बेस्ट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जिस समय आप पेमेंट करेंगे उसी समय आपका आईडी एक्टिवेट होगा और आप खुद से सारा काम कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो जो हमारा टोल फ्री नंबर होता है 7295039292, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 11 बजे सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक एनी डेस्क का सपोर्ट मिल जाएगा, कभी भी इशू नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।